रहस्यमयी पक्षी की पहेलियां, राजा की परेशानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टोरी सीजी पर। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद रोचक और प्राचीन भारतीय लोक कथा, रहस्यमयी पक्षी की पहेलियां। यह कहानी बुद्धि, धैर्य और सामाजिक सच्चाइयों की गहराई को छूती है। पुराने जमाने में ऐसी कहानियां दादी नानी सुनाया करती थीं, जो न सिर्फ मनोरंजन करती थीं, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी सिखाती थीं। तो चलिए आराम से बैठिए और इस जादुई कहानी में खो जाइए। पुराने समय की बात है। विजयपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में राजा विजयसेन राज करते थे। राजा विजयसेन बड़े न्यायप्रिय, जिज्ञासु और विद्वानों के सम्मान करने वाले थे। उनका महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था और महल के विशाल आंगन में एक पुराना घना बकोला का पेड़ था। उस पेड़ की छांव में राजा अक्सर बैठकर राज्य की समस्याओं पर विचार करते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से राजा की नींद उड़ गई थी। कारण था एक रहस्यमयी पक्षी। हर रात ठीक अंधेरा होते ही वह पक्षी उस बकोला के पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों में चार अलग अलग बातें बोलता। उसकी आवाज गूंजती हुई जैसे कोई पुराना रहस्य खोल रही हो। पहले पहर में वह बार बार कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा छिपकर सुनते और सोचते, यह क्या मतलब है। कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने की दुविधा में। दूसरे पहर में पक्षी की आवाज बदल जाती, ऐसो कहूं न दीख, ऐसो कहूं न दीख। राजा हैरान, क्या कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो बिना चिंता के जीता हो। तीसरे पहर में पक्षी दुखी स्वर में दोहराता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। राजा की त्योरियां चढ़ जाती, यह किसकी मजबूरी है। और चौथे पहर जब रात गहराती, पक्षी गुस्से में चिल्लाता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। यह सुनकर राजा को सबसे ज्यादा क्रोध आता। ब्राह्मणों को मारने की बात। यह पक्षी कौन है, देवता, भूत या कोई शाप। दिन रात राजा इसी सोच में डूबे रहते। नींद नहीं आती, भोजन स्वादहीन लगता। रानी लक्ष्मी देवी चिंतित होकर बोली, महाराज, आप इतने व्याकुल क्यों हैं, कोई बात बताइए तो सही। राजा ने सब कुछ बताया। रानी ने कहा, स्वामी, आप इतने बड़े विद्वान हैं, फिर भी यह रहस्य नहीं सुलझा। चलिए अपने राजपुरोहित पंडित गोविंद शर्मा को बुलाइए। वे वेद शास्त्रों के महारथी हैं, जरूर अर्थ बताएंगे। अगले दिन पंडित गोविंद शर्मा दरबार में हाजिर हुए। राजा ने उन्हें एकांत में ले जाकर सारी बात सुनाई और कहा, पंडित जी, यह पक्षी हर रात ये चार बातें बोलता है। मैं समझ नहीं पाया। आप बताइए, इसका मतलब क्या है। अगर नहीं समझ आए तो राज्य की मर्यादा दांव पर लग जाएगी। पंडित जी पहले तो गंभीर हुए, फिर बोले, महाराज, यह गूढ़ रहस्य लगता है। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं शास्त्रों का अध्ययन करके बताऊंगा। घर लौटकर पंडित जी किताबों में डूब गए, लेकिन जितना सोचते उतना ही उलझते। रात भर करवटें बदलते। उनकी पत्नी सरस्वती देवी, जो घर में सब सरस्वती कहते थे, ने देखा कि पति रात भर जाग रहे हैं। चिंतित होकर बोली, आर्यपुत्र, आप इतने परेशान क्यों हैं, आंखें लाल हो गई हैं, बताइए ना, क्या बात है। पंडित जी ने आह भरकर सब कुछ बता दिया। देवी, राजा ने यह पहेली सुलझाने को कहा है, लेकिन ये चारों बातें मेरी समझ से परे हैं। कल दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। सरस्वती देवी मुस्कुराई। वे पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जीवन की गहराई को समझती थी। बोली, स्वामी, ये कोई इतनी कठिन बात है। पक्षी क्या क्या बोलता है, एक बार मुझे भी सुनाइए। पंडित जी ने चारों पहर की बातें दोहराई। सरस्वती देवी हंस पड़ी, अरे, ये तो बिल्कुल साधारण बातें हैं। ये अधूरी लगती हैं, लेकिन पूरा करके देखिए तो जीवन के बड़े सबक छिपे हैं। चिंता मत कीजिए, मैं ही इनका अर्थ बता दूंगी। आप राजा से कह दीजिए कि आपकी पत्नी इन पहेलियों का जवाब देगी। पंडित जी हैरान, तुम? लेकिन देवी, राज दरबार में स्त्री का जाना उचित है। सरस्वती देवी बोली, जब बुद्धि की बात हो तो स्त्री पुरुष का भेद क्या। राजा सत्य जानना चाहते हैं तो मुझे बुलाएंगे। अगले दिन पंडित जी दरबार में गए और बोले, महाराज, यह रहस्य मेरी पत्नी सरस्वती ने सुलझा लिया है। यदि आज्ञा हो तो वे स्वयं आकर बताएं। राजा विजयसेन को आश्चर्य हुआ, एक ब्राह्मणी इतनी बुद्धिमान। उन्होंने तुरंत राजकीय पालकी भेजी। सरस्वती देवी साधारण साड़ी में, लेकिन आत्मविश्वास से भरी महल पहुंची। राजा रानी ने उनका बड़ा आदर किया। रानी लक्ष्मी देवी ने तो उन्हें अपनी बहन जैसा मानकर गले लगाया। रात हुई, सब लोग आंगन में इकट्ठा हुए। बकोला के पेड़ पर वही रहस्यमयी पक्षी आया और पहले पहर में बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा उत्सुक होकर बोले, पंडितानी जी, सुन रही है ना, यह क्या कह रहा है।
सरस्वती देवी शांत स्वर में बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। यह अधूरी बात कहता है। पूरा अर्थ यह है, लंका में रावण भयो, 20 भुजा 10 शीश, माता ओ की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। यानी लंका के रावण का जन्म हुआ, 10 सिर और 20 भुजाएं। उसकी माँ सोचती है, इतने मुंह, किस मुंह से दूध पिलाऊं। ये हास्यास्पद स्थिति है महाराज। पक्षी जीवन की विचित्रताओं पर हंसता है। राजा जोर से हंसे। वाह पंडितानी, बिल्कुल सटीक। मैं इतना सोचता रहा, लेकिन यह इतना सरल था। रानी लक्ष्मी देवी भी मुस्कुराई। सच में, कभी कभी हम ज्यादा गहराई में डूबकर सतह का सत्य भूल जाते हैं। दूसरा पहर आया। पक्षी बोला, ऐसो कहूं न दीख, ऐसो कहूं न दीख। राजा ने फिर पूछा, अब इसका अर्थ। सरस्वती देवी बोली, महाराज, पूरा सुनिए। घर जंब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूं न दीख, ऐसो कहूं न दीख। यानी चारों दिशाएं, 9 खंड वाली पृथ्वी, सारे संसार में घूम लो, लेकिन बिना चिंता वाला एक भी आदमी नहीं मिलेगा। हर इंसान को कोई ना कोई चिंता सताती ही है। धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की। ये जीवन का कड़वा सच है महाराज। क्या आप सहमत नहीं? राजा गंभीर हो गए। सच कहा पंडितानी। मैं स्वयं राजा हूँ, फिर भी इस पक्षी की बातों की चिंता ने मुझे सता रखा था। तीसरा पहर शुरू हुआ। पक्षी ने फिर दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सरस्वती देवी आगे बोली, यह सबसे दुखद बात है महाराज। पूरा अर्थ सुनिए। 5 वर्ष की कन्या, 60 दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। यानी 5 साल की मासूम बच्ची का विवाह 60 साल के बूढ़े से कर दिया जाए तो बेचारी अपनी किस्मत पर हाथ पीट कर यहीं रोएगी। अब मैं क्या करूं? यह समाज की उस कुप्रथा पर चोट है जहां छोटी उम्र में बाल विवाह होते हैं। बेचारी बच्ची का बचपन छिन जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। राजा की आंखें नम हो गईं। रानी लक्ष्मी देवी ने कहा, पंडितानी, आपने हृदय को छू लिया। हमारे राज्य में भी कभी कभी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। राजा बोले, यह सही है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने राज्य में बाल विवाह पर सख्ती करूंगा। अंत में चौथा पहर आया। पक्षी जोर से बोला, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा क्रोधित होकर बोले, पंडितानी, यह तो बड़ा अन्याय है। ब्राह्मण समाज के आधार हैं। यह क्या कह रहा है? सरस्वती देवी शांत मुस्कान के साथ बोली, महाराज, क्रोध मत कीजिए। पक्षी फिर अधूरी बात कहता है। पूरा अर्थ यह है, विश्वासंगत जो करें, सुरा मांस जो खाएं, बिना स्नान भोजन करें, वह सब बम्मन मर जाएं, वह सब बम्मन मर जाएं। यानी जो ब्राह्मण वेश्या की संगति करते हैं, शराब और मांस खाते हैं, बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे पाखंडी ब्राह्मणों का मर जाना ही बेहतर है। सच्चा ब्राह्मण तो धर्म और सदाचार का प्रतीक होता है। पक्षी पाखंड पर प्रहार कर रहा है, न कि पूरे ब्राह्मण समाज पर। राजा विजयसेन खड़े हो गए और जोर से तालियां बजाईं। पंडितानी, आपकी बुद्धि धन्य है। चारों जवाब 52 तोला सोने जैसे सच्चे और तार्किक हैं। आपने न सिर्फ पहेली सुलझाई, बल्कि समाज को आईना भी दिखाया। रानी लक्ष्मी देवी ने सरस्वती देवी को अपने हाथों से बहुमूल्य हार, कपड़े और आभूषण भेंट किए। राजा ने घोषणा की कि पंडित गोविंद शर्मा को अब राज्य का मुख्य पुरोहित बनाया जाए और उनकी पत्नी सरस्वती को राजकीय सम्मान दिया जाए। उस दिन के बाद विजयपुर राज्य में बाल विवाह पर रोक लग गई। लोग चिंता मुक्त जीवन की कला सीखने लगे और पाखंडी आचरण छोड़ने लगे। रहस्यमयी पक्षी फिर कभी नहीं आया। शायद उसका काम पूरा हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली? बुद्धि किसी किताब में नहीं, जीवन के अनुभव में छिपी होती है। कभी कभी साधारण लगने वाली बातें गहरे सबक देती हैं। और सबसे बड़ी बात, समाज की कुरीतियों पर सवाल उठाना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी तक नमस्कार।